जीवन में शत्रुता और मित्रता का संबंध सदा से रहा है। हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमारे सुख के साथी होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखते हैं। यह स्वाभाविक है कि हमें जीवन में कभी न कभी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमारे दुश्मनों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक है। महाभारत और भगवद गीता में उन्होंने जिन सिद्धांतों की शिक्षा दी है वे आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। आइए समझते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने शत्रुओं के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक शत्रु को समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रुता का जन्म अक्सर अज्ञानता और आंतरिक द्वंद्व से होता है। कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शत्रु नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों और गलत धारणाओं के कारण वह विरोधी बन जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने शत्रु को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके मन में उत्पन्न नकारात्मकता के स्रोत को समझें और उससे द्वेष रखने के बजाय करुणा का भाव रखें। 2. शांति और धैर्य को धारण करें। श्री कृष्ण का मानना है कि जो व्यक्ति अपने मन को शांति और धैर्य से संचालित करता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। शत्रु का सामना करते समय अगर हम क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग अपनाते हैं तो हम भी उसी नकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें हर स्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांति ही असली शक्ति है जो शत्रु को भी नतमस्तक कर सकती है। 3. क्षमा और दया का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शत्रु के प्रति क्षमा और दया का भाव रखना ही सच्ची विजय है। क्षमा एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे मन को हल्का करता है बल्कि हमें आत्मिक बल भी प्रदान करता है। क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं है। यदि कोई शत्रु हमारे प्रति अन्याय करता है तो हमें उस पर क्रोध करने के बजाय उसे क्षमा करना चाहिए। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे शत्रु के लिए भी सुधार का मार्ग खोलता है। 4. धर्म और कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें सदैव धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु है तो भी हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें सत्य और न्याय का पालन करते रहना चाहिए। ऐसे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य केवल शत्रुता का उत्तर देना नहीं बल्कि धर्म के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। 5. कब सख्त कदम उठाना आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपनी शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम अधर्म या अन्याय को सहें। अगर शत्रु का आचरण अन्यायपूर्ण और अधार्मिक हो तो उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाना भी आवश्यक है, लेकिन यह कदम भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए उठाया जाना चाहिए, न कि द्वेष या व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर। श्री कृष्ण ने स्वयं भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही संदेश दिया कि युद्ध भी तभी उचित है जब धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। 6. अंततः सच्ची विजय क्या है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची विजय शत्रु पर जीत हासिल करना नहीं बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और द्वेष को पराजित करना है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को हरा पाते हैं तभी हम वास्तविक अर्थों में विजयी होते हैं। शत्रु के प्रति करुणा, शांति और धर्म का पालन ही सच्ची विजय का मार्ग है।
अंत में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुश्मनों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। शांति, धैर्य, क्षमा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें अपनी आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें न केवल शत्रुओं से विजय दिलाता है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति भी कराता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं के साथ अपने जीवन की यात्रा को सुखमय बनाएं। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।